माउंटेन लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मानसबल में। यहाँ के हमारे हेड जो है प्रोफेसर रियाज साहब, जो हम सबके टीचर भी रह चुके हैं, अभी यहाँ पे हेड कर रहे हैं। और हमारे भी यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर अनीस साहब है LPM लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के हैं, डॉक्टर सईद है बायोटेक्नोलॉजी के हैं, डॉक्टर रमीज़ हैं एनिमल प्रोडक्शन के हैं, डॉक्टर गवर है एनिमल न्यूट्रिशन के हैं। सो ये लकी योर वो कि मिल्किंग मशीनों सतन कित मिल्किंग एनिमलन वर्मी कंपोस्ट कित वेस्ट कन्वर्ट कर इनटू वेल्थ, फीड मिल कित फीड कित बनावान, डेयरी स्पेसिफिक फीड, साइलेज कित बनावान। गो ये अपॉर्चुनिटी तो हेचू ये, ताकि पगह अगर तुम बिजनेस मज यू तो हेकू ना सरसी अलग अलग प्रत कह यूनिट अलग अलग बिजनेस। साइलेज यूनिट अलग अलग बिजनेस, फीड अलग बिजनेस, डेयरिंग अलग, वर्मी कंपोस्टिंग अलग बिजनेस। तो असल पे बह कर रिक्वेस्ट सरस दिन थोड़ा ब्रीफ, तो पत करो टू द डिफरेंट यूनिट्स विजिट। सर प्लीज। आई वेलकम यू ऑल, सबको वेलकम करते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है? आप बड़ा सर्कल बनाइए सर। ये हमारे ग्रेजुएट्स, इसमें एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट्स और तो आपका चलिए, जो भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे जो भी प्लान होगा, जॉब्स तो है ही नहीं, बहुत कम है, जहाँ भी है बहुत कम है, तो अपना कुछ यूनिट खड़ा कर देना है, चाहे आप कहाँ से भी बिलोंग करते हो, गांव में हो शहर में। अब तो वो क्राइटेरिया नहीं है, कहीं से भी हो आप कुछ भी यूनिट खड़ा कर सकते हैं, चाहे डेयरी का यूनिट हो या वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी जो आप बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपको हर एक यूनिट एक ही जगह सारे यूनिट्स मिलेंगे, वो एडवांटेज है यहाँ पर, आपके हर एक यूनिट आपको मिल सकता है। तो डेयरी का जो है हमारा यूनिट, तो यू कैन विजिट दिस डेयरी का जो यूनिट है, इसमें मशीन मिल्किंग जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक यूनिट सा लगा है क्या ऑटोमेटिकली, नहीं तो गाय से दूध लेना मुश्किल रहता है ना, तो अब जो गाय 25 लीटर दूध देगी तो उसको पूरा दिन भर फिर लगेगा उसको दूध लेने में, तो मशीन से क्या होता है कि मतलब 10 मिनट में वो काम हो जाता है, ठीक है। हाँ वो ऐसे मनिए, तो आप फिर पहले इसी यूनिट से जी सर, पहले हम यही यूनिट देखेंगे, ठीक। ये मिल्किंग मशीन, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिल्किंग मशीन की हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम मिल्किंग करते हैं ना, हाथ से करते हैं, वो एक स्किल्ड जॉब होता है। जैसे हमारे फार्म पे 50 या 60 लोग काम करते हैं, उनमें से बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो सारे लोग कर सकते हैं, जैसे जानवर को खाना खिलाना है, सफाई करनी है। लेकिन जो मिल्किंग है वो कुछ मखसूस लोग जिनके पास उस तरह की ट्रेनिंग होती है वही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन है ये उस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। आपके पास जो लोग हैं स्किल ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया एक। दूसरा इसका ये है कि ये क्विक है, ये जैसे ये यूनिट है, इसमें 10 एट अ टाइम हम 10 जानवरों के लिए कर सकते हैं। जब हमने यहाँ 10 जानवर लाए, उनकी मीटिंग 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम और 10 को ला सकते हैं। ऑल्टरनेटली अगर किसी के पास छोटा फार्म है, उस सूरत में हमारे पास एक पोर्टेबल भी आता है, उसमें 2 टायर लगे होते हैं, सारा जो उसका सिस्टम है वो हम यहाँ से निकाल के दूसरे को भी लगा सकते होती है। हो सकता है वो दूसरे तीसरे चौथे में भी लग जाए। इस वाले चीज में आपको जानवर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपरली इसको अच्छी तरीके से मिल्किंग से पहले उसके बाद साफ करते हैं तो इस चीज का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। तो ये भी इसमें एक एडवांटेज है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आप वहां से देख रहे हैं, इसमें एक सक्शन यूनिट होता है जो पंप है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हम हाथ से काम करते हैं उसी को हम मिमिक करते हैं मशीन के थ्रू, ठीक है। इसमें प्रेशर एक मखसूस होता है 375 mmHg, वो उसमें लिखा है, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, वो वहां पे लगा है प्रेशर गेज, ठीक है। तो वो वैक्यूम जनरेट करता है, वो पाइप्स के थ्रू आगे जाता है। लेकिन जितना प्रेशर यहाँ पे पहुंचेगा उतना ही लास्ट वाले में भी पहुंचता है, क्योंकि न इससे कम होना चाहिए न इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर कम हुआ तो मिल्किंग बराबर नहीं होगी, अगर ज्यादा हो गया तो थन में वो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए ये आपको इंडिकेट करता है। अगर पहले ही आपको पता है कि कम है तो आपको पहले देखना है मशीन में कोई इशू है, अगर ज्यादा है तब भी कोई इशू हो सकता है। इसमें फाइनली क्या होता है, लेकिन जब वैक्यूम आता है वो ऐसे खींचता है, लेकिन जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली, जब हम गाय से दूध लेते हैं तो हम कंटिन्यूअसली उसको नहीं खींचते, हम उसको खींचते हैं फिर रिलीज करते हैं, तो एक पल्स की सूरत में वो वैक्यूम काम करता है। लेकिन इसको पल्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वो ब्लू कलर का आप देख रहे हो हर किसी में लगा है, इसको हम पल्सेटर बोलते हैं।
ये जो है वो कंटिन्यूस वैक्यूम को एक मखसूस टाइम पे, जैसे हम इंसान का पल्स देखते हैं, हम बोलते हैं 1 मिनट में 72 टाइम्स के आसपास, ऐसे ही इसका एक फिक्सड है, ये उसमें कन्वर्ट करता है, ऐसे ऐसे वो रिलीज हो, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा। नीचे जो आप इसको देख रहे हो ये डिटैचेबल है। ये सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम कलेक्टिवली क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देखो, एक तो ये जो है टीथ जो हम थन में लगाते हैं ये बराबर 4 होते हैं, इसको अगर आप देखोगे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है। यहाँ पे एक नोजल होता है ये, ठीक है। जब आप इसको ऑन करते हो तो वो जो पल्स है वो यहाँ तक पहुंचता है। पाइपें इसमें 2 लगी होती हैं, एक है सक्शन वाला जिसमें वैक्यूम मैंने कहा था वैसे होता है, दूसरे में से मिल्क आता है। अब आप देखो मिल्क वाला पाइप जो है वो आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट मिलेगा, क्योंकि आपको देखना है मिल्क आ रहा है कि नहीं। आप अल्टरनेटली यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। जब आपने इसको लगाया, अब अगर आप देखोगे इसका वेट 3-4 किलो होगा, तो आपको लगता है कि ये थन इसको होल्ड कर पाएगा? उसके लिए जब भी हम इसको नोजल ऑन करते हैं तो यहाँ पे पल्स जनरेट होता है, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स, जो ही हम उसमें रखते हैं फिर आपको इसको पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ये तब तक रहेगा जब तक आप नोजल ऑफ कर दोगे, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि यहाँ से मिल्क आ रहा है तो आप वेट कर रहे हो, जो ही मिल्क बंद हो गया दैट मीन्स कि इस गाय में अब दूध नहीं है, तो आप इसको बंद करोगे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। फाइनली क्या होता है, हर किसी जगह एक इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है, हर किसी गाय का। आपने इसको खत्म किया, आपने दूसरे गाय को लगाया, लेकिन इसमें से कुछ मिल्क यहाँ पे रह जाएगा, हर किसी में रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 से 32 तक इसमें लिखा हुआ है। अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, वहां तक मिल्क है, इसका मतलब ये हुआ जिसमें 3 है उसका मतलब ये हुआ इस गाय का 3 लीटर मिल्क वहां पहुंच गया। इसका ये मतलब नहीं कि ये 3 लीटर है, ये सिर्फ इंडिकेट करेगा इंक्लूडिंग ये इसको मिला के, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इस गाय ने कितना दे दिया। फाइनली जब ये सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, इसको हम यहां से रोटेट करते हैं और जब ये ऑन होगा यहां से प्रेस करते हैं, ये मिल्क भी वहां चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हर चीज की मेंटेनेंस के लिए और खासकर इस चीज के लिए इसको क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि जो मिल्क होता है इसमें कहीं फैट वगैरह पाइप्स में रह जाता है, वो एक जो स्पाइल, अगर आप अगली बार मिल्क डालोगे तो उसमें वो आ जाएगा, स्पाइल कर सकता है उसको। तो इसको अगर आप रेगुलरली क्लीन नहीं करोगे तो फिर इसका पर्पस नहीं रहेगा। उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक इसमें ये स्टील का वैट लगा हुआ है, जैसे बर्तन होता है, उसमें कोल्ड और हॉट वाटर दोनों का प्रोविजन है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना बाउल, ये बॉटल, इसमें एक सोल्यूशन है, क्लीनिंग सोल्यूशन, ये हम इसमें मिक्स करते हैं बराबर एक बाउल, जिसमें इतना इसमें 450 ml आता है, इसमें डाल देते हैं, हॉट वाटर में मिक्स करते हैं, मोटर रन करते हैं, वो सारे असेंबली में खुद ही आ जाएगा, वापस आके यहाँ से ड्रेन होके बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है जो हमने सोल्यूशन डाली उसका मत कुछ रह गया होगा इसमें, तो फिर हम प्लेन वाटर से दोबारा करेंगे, ठीक है। एक टाइम पे ये सोल्यूशन यूज करते हैं, दूसरे टाइम पे दूसरी, अल्टरनेटली, एक में एसिड होता है एक में बेस होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर आप रेगुलरली करते हो तो फिर इसमें कोई ये गंदगी या स्पॉइल होने का ये नहीं रहेगा। मिल्क के साथ भी क्या होता है, जब मिल्क इसमें आता है फाइनली सारा होता है, क्योंकि इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें फॉर एग्जांपल हमने रखा है कि 50 किलो इसमें आएगा, जो ही 50 किलो यहाँ फिल हो गया कंटेनर में, ये मोटर खुद ही ऑन हो जाएगा और यहाँ से मिल्क ड्रेन होके आप उसमें ले सकते हो जहाँ पे आपको रखना है, कोई कंटेनर है या कुछ है, ठीक है। ये है वो वैट, इसमें जो जितना भी मिल्क है, जो ही इसमें ये फुल हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है, यहाँ से मोटर इसका लगा हुआ है, ये कंट्रोलर है। तो मिल्क जो है ये यहाँ से आके इसको हम डिटेक्ट करके फिर किसी उसमें रखेंगे बाल्टी में, ठीक है। तो हमने ले लिया इधर से, फिर दूसरी बार 50 लीटर आ गया, ये ऑन हो गया, ये खुद उसमें चला जाएगा। और सेम प्रोसेस इसी का, ये जो मैं बता रहा था वो क्लीनिंग वाला, इसमें आप देख रहे हैं 2 टैप्स लगे हैं, एक गर्म पानी के लिए एक ठंडे पानी के लिए। गर्म पानी में ये मिक्स करते हैं, फिर वो सारी मशीनरी से आके यहाँ से वापस, उसके बाद ठंडे पानी से करते हैं, तो दोबारा वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। मिल्किंग एनिमल्स मशीन थ्रू मशीन मिल्किंग बे वो अगर शड़क मज नबर किन तुम वो लगे स्क्रबर इत कशन जानवर क्या बिचार कर अगर अमिस कशन वो अगर अमिस कशन जो क्यों वम अमिस मूजूब कि अमिस मिल्क प्रोडक्शन कम, कंफर्ट लेवल मा मीट को अमिस गई प्रोडक्शन कम,
अस जन सबक आसान पर करो न असल पे सफाई वफाई कह दिमो ध्यान तोकुन काम कुन रोज ध्यान कह तवे आमद नबर कन थान ताकि जानवर बिफोर यम मिल्किंग या दोहस खेन वेन असल पे त्रेश चेन पत कर स्क्रबिंग कर पन्निस पानस गो ना कम्फर्ट म्यूल वेन एनिमल इज इन कम्फर्ट दैट मीन्स द वी कैन एक्सपेक्ट द ऑप्टिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द एनिमल्स ठीक तबे मूजूब वो तुम प्रत कह स्ट्रक्चर वो प्रत कह मे वो तुम गोची कत आई रिक्वेस्ट यू दैट एवरी यूनिट हियर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी be it the dairying, be it the vermicompost, be it the silage making, be it the feed production, or even besides milk plant, but milk conversion of milk into milk products. They which agar I say is packaging, milk package there. We sell it in the name of the Shalimar milk brand. Just take suti which they go 5 units we have business units here. Just take the asil parts which you take. Inshallah, we will follow you to it as contact us for year 1 year 2 year 3 year, and I believe together unit yemi khatir chu yet sirf yuti hotan not only for research कि अगर अस ते वो participant ये छु at least after 1 year 2 year 3 years अगर तो हम 2 या 3 dairy business में आए अस बासी कि युस अस सन जिम्मेदारी सन मेहनत सन खजरा छनस ठीक तो अगर कह ती चीज हेल्प जाय जरूरत तक डायरेक्ट कि रियाज सर एनी टाइम करो लास्ट कंटेक्ट सरस नश कंटेक्ट निमो मुनसिपल कह ती चीज गाइडेंस हाउ टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस यूनिट हो यूनिट यम हेकन एवरी टाइम गाइडेंस प्रोवाइड